प्रिय विद्यार्थियों, बिहारीदास के काव्य की व्याख्या हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। आप सबको पता है कि रीतिकाल के सर्वाधिक चर्चित कवि के रूप में बिहारीदास की ख्याति है। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीति के भी मार्मिक दोहे रचे हैं। यहाँ बिहारीदास का हम लोग 24वां पद पढ़ेंगे। इत आवती चली जाती उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहें लगी उसासनु साथ। इस पद में बिहारीदास ने विरह व्यथा से पीड़ित नायिका की दुर्बलता और उसकी मानसिक उन्माद दशा का जो है चित्रण किया है। इत आवती चली जात, यहाँ देखिए हिंडोरे जो शब्द है वह झूले के अर्थ में है और उसासनु उच्छ्वास लेने के अर्थ में है। यहाँ नायिका की विरहावस्था को देखकर जो है एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि इत आवती चली जात उत चली छसातक हाथ। यहाँ जो है नायिका जो है विरह के कारण निरंतर लंबी लंबी सांसें लेती रहती है। वह इतनी दुर्बल हो गई है कि सांस लेते समय भी वह इधर उधर 6 से 7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। उस क्षण वह ऐसी लगती है मानो वह हिंडोले में बैठी झूल रही है। इस पद में बिहारी के इस पद में स्वाभाविकता का सर्वथा अभाव दिखाई देता है एवं कल्पना का चमत्कार है। विरह व्यथा के कारण जो है नायिका लंबी लंबी सांसें लेती हैं, जिसे कवि जो है 6-7 हाथ तक आगे पीछे जो है आना जाना बता रहा है। अगला पद, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। अपने इस पद में कवि बिहारीदास ने नायिका के सौंदर्य का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन किया है। नायिका का सौंदर्य नित्य परिवर्तित होता रहता है। उसी का जो है पद जो है इसमें पद में बताया गया है। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर। यहाँ पर जो है सभी जो है वह यथार्थ चित्र के लिए आया है। गर्भ गरूर मतलब गर्भ से भरे हुए, और क्रूर शब्द जो है मूढ़ या कम बुद्धि वाले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर नायिका की कोई सखी जो है वह नायक से जो है नायिका के जो है अतुलनीय सौंदर्य के विषय में कहती है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार जो है उस सुंदर नायिका का चित्र बनाने के लिए अभिमान सहित आकर बैठ गए, परंतु वे उसकी छवि का सही अंकन न करने के कारण मूढ़ बनकर वे लौट गए। चूँकि नायिका का सौंदर्य नित्य परिवर्तित होता रहता है और चूँकि नायिका का सौंदर्य जो है गतिशील है बताया गया है, इसलिए चित्र बनाने वाले चित्रकार जो है उसके चित्र बनाने में, वास्तविक चित्र बनाने में अपने को असमर्थ मानकर जो है वे कहीं ना कहीं मूढ़ बनने के लिए विवश हैं।
अगला पद जो 26वां पद है, तो लघु या मन सदन में हरि आवे किहि बाट, विकट जटे जौ लघु निपट, खूंटे न कपट कपाट। यहाँ इस पद में बिहारी दास ने कपटी भक्तों को जो है लक्ष्य करके जो है कहते हैं कि जो कपट भाव से भरे हुए जो लोग होते हैं, वे जब तक अपना यह कपट भाव नहीं छोड़ेंगे तब तक वे हरि के भक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसी बात को कवि ने जो है यहाँ इस पद में बताया है। तो लघु मतलब तब तक, सदन मतलब घर, बाट मार्ग, जटे जुड़े हुए के अर्थ में है और निपट एकदम। यहाँ जो है कवि कहता है कि मन सदन में, तो लघु या मन सदन में हरि आवे किहि बाट। कहता है कि इस मन रूपी घर में भगवान तब तक किस मार्ग से आ सकते हैं जब तक उसके द्वार पर जड़े हुए अत्यंत सुदृढ़ और विशाल कपट रूपी कपाट नहीं खुलते। यानी हृदय में जो कपट रूपी जो सुदृढ़ और विशाल कपट की दीवार है, दरवाज़ा जो है, ये जब तक नहीं खुलेगा तब तक भगवान जो है वह भक्त के हृदय में, भक्त के मन रूपी घर में वो कैसे प्रवेश कर सकते हैं। कहने का भाव यह है कि ईश्वर उसी भक्त के हृदय में निवास करता है जो कि निश्चल होता है, जिसके भीतर जो है छल कपट का कोई नामो निशान नहीं होता है। भक्ति के लिए मन का कोरा दिखावा न होकर परम श्रद्धा भाव से जो है युक्त होना जरूरी है। अगला 27वां पद पढ़ेंगे। दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चिति प्रीति, परती गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। यहाँ जो है इस पद में जो है बिहारी दास प्रेमी प्रेमिका तथा सामाजिक प्रतिक्रिया का सूक्ष्म विवेचन किया है। कवि कहते हैं कि जब दृग ऊर्जा, जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो उनके नेत्र परस्पर उलझ जाते हैं, एक दूसरे के प्रेम में जो है कहीं ना कहीं उनके नेत्र जो है उलझे होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो है टूटत कुटुम्ब, इसके परिणाम स्वरूप परिवार से उनके संबंध टूट जाते हैं। और जुरत चतुर चिति प्रीति, और उनके मन में प्रेम के सूत्र जुड़ने लगते हैं। परती गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। किंतु आगे कवि कहता है कि इस जुड़ने से, इस जोड़ से, प्रेमी और प्रेमिका के संयोग से जो है, आपसी प्रेम से जो है दुर्जनों के मन में जो है वह गांठ पड़ जाती है। और इसी बात को जो है कवि बिहारी दास कहते हैं, वस्तुतः देखा जाए तो वह ईश्वर ने प्रेम की यह नई रीति दी है। कवि जो है अपने इस पद में जो है कहीं ना कहीं व्यष्टिगत प्रेम का जो है समष्टिगत प्रभाव दिखाया है। अगला 28वां पद है। छिनको चलती ठठुकती छिनको, भुज प्रीतम गल डारी, चढ़ी अटा देखती घटा, बिज्जू घटा सिनारी। यहाँ अपने इस पद में कवि बिहारी दास ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो अपने प्रेमी से अभिसार के लिए कभी तो क्षण भर चलने लगती है तो कभी क्षण भर ठिठक जाती है, और वह अटारी पर घूम घूम कर बादलों को देखती है। यहाँ छिनको मतलब एक क्षण
के लिए आया है। ठठुकती मतलब ठिठकती है। बिज्जू छटा बिजली की छवि के लिए आया है। और अटा यहाँ अटारी का अर्थ द्योतित कर रहा है। कवि कहता है कि बिजली की छटा के समान चंचल और सुंदर वह नायिका प्रियतम के गले में बाँह डालकर अटारी पर चढ़ी हुई आनंद से मेघों की घटा देख रही है। वह उस समय कभी तो क्षण भर टहलती है और कभी क्षण भर ठहर जाती है। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार बिजली क्षण भर रुककर प्रकाश करती है और दूसरे ही क्षण छिप जाती है, उसी प्रकार नायिका भी एक क्षण प्रिय प्रेम के कारण आतुर हुई उसके साथ साथ चलती है और दूसरे ही क्षण वह लोगों के द्वारा देखे जाने की शंका उसके मन में होती है, तब वह ठहर जाती है। यहाँ पर नायिका का चलना और ठिठक जाना जो है वह सभिप्राय बताया गया है। अगला पद हम लोग देखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहन हंसी दैन कहे नटी जाए। बतरस बात रूपी रस के लिए आया है। लुकाए मतलब छिपाकर, नटी जाना मतलब मना करने के अर्थ में है। यहाँ अपने इस पद में बिहारी दास ने नायिका, किसी नायिका अथवा राधा की चतुरता का वर्णन किया है। यहाँ कवि वर्णन करता है कि एक सखी दूसरी सखी से नायिका राधा ने जो है कृष्ण की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपा कर रख दिया है। और बतरस लालच लाज की मतलब मीठी मीठी बातें सुनने के लिए उसके लोभ में जो है कहीं ना कहीं राधिका या नायिका जो है कृष्ण की बांसुरी को जो है छुपाकर रख देती है। और जब वह नायक उससे मुरली देने को कहता है तो वह नायिका कभी तो जो है सौंह करें, सौगंध खाती है, न लेने की शपथ खाती है, और कभी भावों से ही हंस जाती, भौण हंसी, और कभी भावों से ही हंस जाती है और देने के लिए विनती करने पर भी स्पष्टता मना कर देती है। अर्थात वह प्रेमासक्त नायिका जो है राधिका मुरली छिपा लेती है और अधिक समय तक नायक यानी श्री कृष्ण को अपने पास रोककर उसकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती है। अतः वह चतुराई से शपथ खाने, हंसने और नटने की क्रिया करती है, जिससे नायक जो है कहीं न कहीं विवश रहता है।